डन काशी न्यूज के प्रायोजक हैं नेट ऑन ब्रॉडबैंड एंड वायरलेस सॉल्यूशंस। आप देख रहे हैं डन काशी न्यूज चैनल। सच है तो बोलेगा। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर जहां एक तरफ सभी राजनीतिक दल चुनाव प्रसार में एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं, तो वहीं अब यूपी चुनाव में इस बार बॉलीवुड की भी एंट्री होने वाली है और वाराणसी में इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। दरअसल मिस इंडिया मोस्ट पॉपुलर फेस 2019 रह चुकी रचना सिंह यदुवंशी ने भी खुद चुनावी मैदान में उतरने की बात कही है। अपने एक शूट के लिए वाराणसी पहुंची मिस इंडिया मोस्ट पॉपुलर फेस 2019 रचना सिंह ने वाराणसी में हुए विकास कार्यों और यूपी में महिला सशक्तिकरण हेतु चलाई जा रही योजनाओं की जमकर तारीफ की। साथ ही देश में लड़कियों के साथ हो रहे बलात्कार जैसी घटनाओं पर सख्त कानून लाने की बात भी कही। वहीं चुनाव जीतने के बाद महिलाओं और लड़कियों को प्रियंका गांधी वाड्रा द्वारा स्कूटी दिए जाने की बात पर उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी वाड्रा सिर्फ चुनाव के दौरान ही लड़कियों को बढ़ावा देती हैं और यदि वो सच में महिलाओं को आगे करना चाहती हैं तो कुछ ऐसा करें जिससे सभी को उन पर विश्वास हो जाए। देखिए, प्रियंका जी इससे पहले उनका कोई पता नहीं चल रहा था और इलेक्शन के टाइम पे अचानक वो दिखने लग गई हैं, तो एक चीज़ें तो मुझे समझ में नहीं आती हैं। और दूसरी चीज़ कि इस उम्र में वो कह रही हैं कि वो लड़की हैं, तो फिर मैं अपने आप को क्या कहूँ? वो लड़की हैं, वो लड़की हो गई तो मैं क्या कहूँ? लड़की हैं तो लड़कियों के लिए आगे आएँ और आगे आकर के उनके लिए सहयोग करें और उनके लिए कदम ऐसे बढ़ाएं कि उनके लिए मजबूत हो, लड़कियों के लिए और कुछ बेहतर हो। लेकिन ऐसे नहीं कहा जा सकता। और 40% सीट की बात कर रही हैं, तो देखते हैं कहाँ से क्या करती हैं और उसमें क्या बदलाव आ सकता है, ये भी हम देख रहे हैं। और जिस तरीके से वो बात कर रही हैं, अचानक से वो जो आ गई हैं राजनीति में, इतना तो मैं राजनीति में आऊँ तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि उनसे ज़्यादा वोट मुझे मिल जाएगा। चुनाव लड़ेगी क्या प्रियंका के खिलाफ? 40% की जिस तरीके की वो बातें कर रही है, बाकी पार्टी से मुझे कुछ ऑफर्स भी हैं। अगर मुझे उचित लगा सब कुछ तो कोशिश करूंगी मैं। अगर मुझे लगा कि नहीं मुझे उतरना चाहिए इस क्षेत्र में और इससे अगर समाज का भला हो सकता है तो मैं कोशिश बेशक करूंगी। मैम, इधर भी जिन्ना का भी ज्यादा नाम लिया जा रहा है और पॉलिटिकल इशू बनाया जा रहा है। देखिए, ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान में एपीजे अब्दुल कलाम जी की बातें की जाए तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। अब देशद्रोह जैसी चीज़ों के बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगी। ऐसे लोगों के विषय में कोई टिप्पणी नहीं करना। मैम, आप यदुवंशी हैं तो आप अपने लोगों को इस चुनाव में कैसे देखती हैं? यदुवंशी होने के नाते यदुवंशियों की संख्या ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है और कहीं ना कहीं इस चीज़ को मैं इस तरीके से देखती हूँ कि हाँ ठीक है, सबकी अपनी अपनी पार्टी है। उस हिसाब से सिर्फ जातिवाद या किसी से मसले पे मैं नहीं कहना चाहूँगी कोई भी चीज़ें। सॉरी, मैं आपका सवाल समझ नहीं पाई। क्या आप मॉडल बनी हैं यदुवंशियों को? आप पहले की सरकार में क्या आपको लगता था कि यदुवंशियों को आगे बढ़ने दिया जाता था? कांग्रेस की सरकार में या इस तरह में यादवों को आगे बढ़ने दिया जाता था? अच्छा, पहले की सरकार में यादवों को किस तरीके से सपोर्ट किया जाता था वैसा मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कह कहूँगी कि संतुष्ट हूँ या फिर इस तरीके से। लेकिन अभी जिस तरीके से यदुवंश जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, हम कृष्णवंशी हैं, कृष्ण वंशज हैं। कृष्ण जी को दुनिया उनकी दीवानी है और दुनिया उनके बारे में जानती है। मतलब सबसे ज़्यादा अगर भक्त पूरी दुनिया में किसी के हैं तो वो कृष्ण जी के हैं और हम उनके वंशज हैं और मुझे कृष्णवंशी और यदुवंशी होने पर बहुत गर्व है। और जिस तरीके से मैं आगे बढ़ रही हूँ, मैं चाहूँगी कि हर लड़की इस तरीके से आगे बढ़े और हर यदुवंश का इंसान आगे बढ़ता रहे और सिर्फ यदुवंश नहीं, सब कोई बढ़े, सब आगे बढ़े। आप देख रहे हैं डन काशी न्यूज चैनल। सच है तो बोलेगा। डन काशी न्यूज के प्रायोजक हैं नेट ऑन ब्रॉडबैंड एंड वायरलेस सॉल्यूशंस।